हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पटेल स्टडी विद आरपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे पत्थरों का परीक्षण। पहला परीक्षण है जल अवशोषण परीक्षण। पत्थर में रंध्र की संख्या ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण करने के लिए पहले पत्थर को संतृप्त अवस्था में तौल लिया जाता है तथा फिर शुष्क अवस्था में तौल लिया जाता है। माना संतृप्त अवस्था में पत्थर का भार W1 तथा शुष्क अवस्था में पत्थर का भार W2 है। इस प्रकार जल अवशोषण निम्नलिखित फार्मूले से ज्ञात कर लिया जाता है। W1 - W2 × 100/W2। अच्छे पत्थर की यह विशेषता होती है कि उसकी जल अवशोषण क्षमता 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु यदि पत्थर की जल अवशोषण क्षमता 10% तक है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। किंतु यदि 10% से अधिक जल अवशोषण क्षमता हो जाती है तो ऐसे पत्थर को अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, टिकाऊपन परीक्षण। वातावरण में उपस्थित अम्लीय गैसों, धुओं आदि का पत्थर पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ता है। यह परीक्षण इसीलिए किया जाता है कि कौन सा पत्थर इन पर कुप्रभावों को कितना अधिक झेल सकता है। इस परीक्षण को करने के लिए 50 mm व्यास व 50 mm ऊंचाई का पत्थर सिलेंडरनुमा आकार में लेते हैं और इसे 24 घंटे तक शुष्क करके तौल लिया जाता है। माना यह भार W1 है। अब प्रतिदर्श को कमरे के तापमान पर 16 से 18 घंटे तक सोडियम सल्फेट के अति संतृप्त घोल में डुबो दिया जाता है। प्रतिदर्श को बाहर निकालकर वायुमंडल में शुष्क करते हैं तथा फिर ओवन ड्राई करते हैं 4 घंटे तक। अब प्रतिदर्श को तौल लेते हैं। माना यह भार W2 है। प्रतिदर्श के भार में परिवर्तन परसेंटेज में ज्ञात करते हैं W1 - W2 × 100/W1 फार्मूले की सहायता से, जहां W1 घोल में डुबाने से पूर्व प्रतिदर्श का भार है तथा W2 घोल में डुबाने तथा शुष्क करने पर प्रतिदर्श का भार है। इस परीक्षण के लिए 3 प्रतिदर्श लेते हैं, 3 बार परीक्षण करते हैं और तीनों का औसत निकाल लेते हैं। जिस पत्थर का भार में कमी कम होगी वह पत्थर अधिक ड्यूरेबल होगा। नेक्स्ट परीक्षण है कठोरता परीक्षण, हार्डनेस टेस्ट। जब पत्थर को सड़क, भारी संरचनाओं की नींव व फर्शों आदि में प्रयोग करना हो तो इसकी कठोरता जांच करना आवश्यक हो जाती है। कठोरता मोह पैमाने पर प्रदर्शित की जाती है। कार्यस्थल पर कठोरता जांचने के लिए नाखून से खुरचकर या चाकू से खरोंचकर किया जाता है। नाखून से खुरचने पर यदि पत्थर पर निशान नहीं पड़ रहा हो तो ऐसे पत्थर की मोह पैमाने पर कठोरता 2 ली जाती है, और यदि चाकू से निशान न बनाया जा सके तो ऐसे पत्थर की कठोरता 7 ली जाती है। कठोरता को अनुमान 2 पत्थर को आपस में रगड़कर भी लगाया जा सकता है। यदि पत्थर को रगड़ने पर वे ज़्यादा घिसते हैं तो वे पत्थर नरम हैं, अन्यथा कठोर मान लिया जाता है। कुछ मुख्य पत्थर हैं जिनका मोह पैमाने पर कठोरता दी गई है। टाल्क कठोरता 1, जिप्सम की कठोरता 2, कैल्साइट की कठोरता 3, फ्लोराइड की कठोरता 4, एपेटाइट की कठोरता 5, फेल्सपार की कठोरता 6, क्वार्ट्ज की कठोरता 7, टोपाज की कठोरता 8, कोरोंडम की कठोरता 9 और डायमंड की कठोरता 10 होती है। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पत्थर है। नेक्स्ट टेस्ट है अपघर्षण परीक्षण या अब्रेशन टेस्ट। यह परीक्षण पत्थर का घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण डोरी टेस्टिंग मशीन से किया जाता है। डोरी मशीन में लोहे की एक डिस्क होती है जो एक ऊर्ध्वाधर धुरी पर घूमती है। डिस्क के ऊपर 25 mm व्यास व 25 mm ऊंचाई का पत्थर का प्रतिदर्श 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं और प्रतिदर्श के ऊपर 1250 ग्राम का दाब डालते हैं। अब डिस्क को 28 चक्कर प्रति मिनट की दर से 1000 चक्कर घुमाते हैं। इस समय डिस्क व प्रतिदर्श की संपर्क सतह पर रेत डाली जाती है ताकि प्रतिदर्श का घिसन अच्छी तरह से हो सके। अब प्रतिदर्श को तौल लेते हैं और घर्षण गुणांक निम्न फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। घर्षण गुणांक = 20 - प्रतिदर्श के भार में कमी / 3। घर्षण गुणांक के मान निम्न प्रकार हैं। यदि घर्षण गुणांक का मान 0 से 14 है तो पत्थर मुलायम है और सड़क गिट्टी के लिए अनुपयुक्त होता है।
यदि घर्षण गुणांक का मान 14 से 17 है तो पत्थर मध्यम कठोर है, और यदि 17 से अधिक है तो पत्थर उच्च कठोर है। ये रही डोरी टेस्टिंग मशीन, जिसकी सहायता से डोरी टेस्टिंग मशीन नहीं, ये है डिस्क आपकी, जिसकी सहायता से ये परीक्षण करते हैं। यह डिस्क अपने धुरी पर घूमती रहती है और ये प्रतिदर्श 25 mm व्यास का 25 mm हाइट का है, जिस पर 1250 mm का दाब डाला गया है और 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नेक्स्ट परीक्षण है समघात परीक्षण, इम्पैक्ट टेस्ट। यह परीक्षण पत्थर का चीमड़पन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण पेज आघात मशीन से किया जाता है। मशीन में मुख्यतः 50 kg का आधार होता है और उस पर गिराने के लिए प्रतिदर्श पर गिराने के लिए 2 kg का हथौड़ा होता है। आधार पर 25 mm व्यास और 25 mm ऊंचाई का सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श रखकर हथौड़ा गिराया जाता है। हथौड़ा पहली बार 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, दूसरी बार 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, इसी प्रकार 1-1 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ा करके तब तक गिराते हैं जब तक कि प्रतिदर्श टूट न जाए। और यदि प्रतिदर्श जितनी बार में टूट जाता है वही उसका इम्पैक्ट इंडेक्स कहलाता है। यदि प्रतिदर्श 19 चोटे में टूट जा रहा है तो पत्थर का चीमड़पन बहुत अच्छा है। यदि 16 से 17 बार में टूट रहा है तो चीमड़पन संतोषजनक होगा, किंतु यदि 6 चोटों में ही टूट जा रहा है तो पत्थर का चीमड़पन असंतोषजनक है। ये पेज आघात मशीन है। ये प्रतिदर्श है जो 25 mm व्यास का और 25 mm हाइट का होता है। आधार 50 kg का होता है। ये गाइडर होता है, जिसकी सहायता से हथौड़ा को बिल्कुल वर्टिकल गिराया जाता है। हथौड़े का वेट 2 kg होता है। नेक्स्ट परीक्षण है हमारा एट्रिशन टेस्ट, सन्निघर्षण परीक्षण। यह परीक्षण पत्थर की कठोरता, चीमड़पन तथा आपसी घर्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से सड़क की गिट्टी के लिए किया जाता है। यह परीक्षण करने के बाद अवघर्षण व समघात परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह मुख्य पॉइंट है, एग्जाम में आता रहता है कि यह परीक्षण करने के बाद अवघर्षण व समघात परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस परीक्षण के लिए डेबल सन्निघर्षण मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं। डेबल सन्निघर्षण मशीन का प्रयोग करते हैं। मशीन में 20 सेंटीमीटर व्यास तथा 34 सेंटीमीटर लंबे इस्पात के 2 सिलेंडर होते हैं, जो मशीन की क्षैतिज धुरी पर 30 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं और इसी धुरी पर घूमते हैं। 60 mm माप की और 5 kg गिट्टी प्रतिदर्श के रूप में प्रयोग की जाती है। यह दोनों सिलेंडर में भर करके 30 चक्कर प्रति मिनट की दर से 5 घंटे तक घुमाया जाता है, यानी लगभग 9000 चक्कर, जिससे पत्थर का घर्षण होता है आपस में टकराने से और पत्थर का चूरा बन जाता है। अब चूरे को 1.5 mm की चालनी से चाल लिया जाता है तथा जो बचा हुआ चालनी के ऊपर जो पत्थर बच जाता है, जो प्रतिदर्श बचा रहता है, उसको तौल लिया जाता है। प्रतिदर्श घर्षण इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिदर्श घर्षण इक्वल टू पत्थर के भार में कमी इंटू 100 अपान पत्थर का प्रारंभिक भार। यदि पत्थर का घर्षण 2% है तो पत्थर अच्छा माना जाता है, और यदि पत्थर का घर्षण 3% है तो पत्थर मध्यम क्वालिटी का है, और यदि पत्थर का घर्षण 5% है तो पत्थर निम्न क्वालिटी का माना जाएगा। नेक्स्ट परीक्षण है संदलन सामर्थ्य परीक्षण, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। इसमें संपीड़न परीक्षण मशीन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदर्श के रूप में 50 mm × 50 mm × 50 mm का क्यूब प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण शुष्क अवस्था में और संतृप्त अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। शुष्क अवस्था में करने के लिए इसे 24 घंटे तक भट्ठी में ओवन ड्राई किया जाता है, और संतृप्त अवस्था में परीक्षण करने के लिए प्रतिदर्श को 72 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाता है तथा फिर निकाल कर परीक्षण करते हैं। परीक्षण मशीन 140 kg/cm² पर मिनट की दर से प्रतिदर्श पर लोड लगाती है जब तक कि प्रतिदर्श टूट न जाए। संदलन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए यह फार्मूला है, संदलन सामर्थ्य इक्वल टू संदलन भार अपन भारी सतह का क्षेत्रफल। ये है संदलन सामर्थ्य ज्ञात करने की मशीन।
यह प्रतिदर्श जिसमें 40 mm × 40 mm × 40 mm लिखा हुआ है, परंतु 50 mm का क्यूब लेते हैं। और यह पिस्टन है जिसकी सहायता से लोड लगाया जाता है। यहाँ से आयल, यहाँ से तेल जाता है इस मशीन में और उसकी सहायता से मशीन प्रेशर लगाती है जब तक कि यह प्रतिदर्श टूट न जाए। प्रतिदर्श पर लोड अच्छी तरह से लगे, इसके लिए प्रतिदर्श के ऊपर और प्रतिदर्श के नीचे एक प्लेट लगा दी जाती है ताकि प्रतिदर्श पर लोड समान रूप से वितरित हो जाए। नेक्स्ट है परीक्षण आपका हमारा अम्लीय परीक्षण, एसिड टेस्ट। यह परीक्षण पत्थर पर अम्लीय गैसों तथा वायुमंडलीय धुओं का कुप्रभाव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए 100 ग्राम प्रतिदर्श को 7 दिन तक सल्फ्यूरिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के घोल में डुबो कर रखा जाता है। फिर प्रतिदर्श को निकाल कर उसके कोनों की जांच की जाती है। यदि कोने नष्ट हो गए हों अथवा उस पर पाउडर आ जाता है तो पत्थर अम्लीय वातावरण में नष्ट हो जाएगा। यदि कोने सही सलामत हों तो ऐसे पत्थर अम्लीय वातावरण में नष्ट नहीं होते हैं और अच्छे माने जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।